ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अपने आप से पूछें कि जब मैं सुबह उठता हूँ या उठती हूँ तो मुझे सबसे पहले कौन याद आता है। तो आप जैसे ही मेरी ये बात सुन रहे हो तो आपको एकदम से सोचने लगे होंगे कि मुझे उठते ही कौन याद आता है। तो उठते ही हमें कौन याद आना चाहिए, उठते ही उस परम पिता परमात्मा का ध्यान आना चाहिए कि जिसने मुझे इस दुनिया में भेजा है, जो हमारा पिता है, सब रिश्ते उसके साथ हैं। क्या वो मुझे उठते याद आया? तो हमको ये संकल्प आएगा नहीं, उठते ही वो हमें याद नहीं आता। उठते ही हम क्या विचार करते हैं, अभी ऑफिस जाना है, अभी ये करना है, अभी ये बनाना है। लेडीज़ होंगी तो वो ये सोचेंगी कि क्या नाश्ते में मैं क्या बनाऊं। लेकिन ये भी करना ज़रूरी है, ऐसे नहीं कि हमने ये बातें नहीं सोचनी है या नहीं करनी है। लेकिन काम करते हुए भी परमात्मा कहते आपको उस ईश्वर की याद हो। उठते ही हमें सबसे पहले उस परमात्मा का ध्यान आना चाहिए, उसको उठते ही गुड मॉर्निंग बोलना चाहिए। उसको जो है वो हमारा पिता है। जैसे हम उठते ही अपने घर में बड़ों को प्रणाम करते हैं, राम राम बोलते हैं, तो आत्मा का पिता वो परमात्मा है। तो उठते ही पहले उसका शुक्रिया करना चाहिए, उसको गुड मॉर्निंग बोलना चाहिए, क्योंकि उसने वही हमें अपने श्वासों की पूंजी हमें दे रहे हैं। एक दिन हमको उसने एक्स्ट्रा दिया और हर पल उसका जितना हम शुक्रिया करेंगे तो वो हर पल हमारे साथ होगा। देखने में ये आता है कि हम सारा दिन जो है हम शरीर के बारे में सोचते हैं, इसीलिए हम ज़्यादा परेशान रहते हैं। थोड़ा सा समय निकालिए। थोड़ा सा समय जब हम निकालते हैं तो हमें लगता है कि हाँ, आज मैंने 2 घंटे सफल किए, आज मैंने 3 घंटे सफल किए, आज 4 घंटे सफल किए। परमात्मा तो इतना तक कहते हैं कि 8 घंटा आपको अपने घर का काम करना चाहिए, 8 घंटा आपको नींद करनी चाहिए और 8 घंटा ही मुझे याद करना चाहिए। अब सोचने वाली बात है कि 8 घंटे का पुरुषार्थ जो है काम छोड़ के हम कहाँ करते हैं। हम 15 घंटे काम में देंगे, 12 घंटे काम में देंगे, सोएंगे भी कम, लेकिन वो काम किसके लिए कर रहे हैं? वो इस शरीर के लिए कर रहे हैं। सोचो, जो हमारे साथ जाने वाली चीज़ है उसके लिए कुछ किया पूरा दिन? तो हम अपने आप से पूछेंगे तो हम क्या कहेंगे? नहीं, मैं तो ऐसे बहुत लाखों लोग हैं जो बिल्कुल भी परमात्मा को याद नहीं करते हैं, बस उठा, खाया, पिया और सो गया। ऐसे नहीं। और दुखी परेशान भी वही ज़्यादा है। मैंने प्रजापिता ब्रह्मा कुमारियों से जुड़ के ये बात सीखी है कि एक एक सेकंड हमारा जो बीतता है, मान लो हमारे को किसी ने अभी अभी गलत बोला या गलत हमारे को कह दिया, तो इतनी पॉजिटिविटी हम सीख रहे हैं वहाँ जा कर के कि उसी टाइम हम अपने मन को एक शुभ संकल्प दे देते हैं कि चलो कोई बात नहीं, जो इसने किया इसमें भी अच्छाई है। तो इतनी पॉजिटिविटी सीखते हैं कि हमारा जीवन जीना जो है बहुत ही सहज हो गया है। जैसे पहले अपने आप से कई बार ये भी मैं कहती हूँ कि अगर हम परमात्मा की तरफ ना जुड़ते तो हम तो दुनिया में रह के पागल ही हो जाते। आज जो है इतनी मनुष्य आत्माएं टेंशन से ज़्यादा यंग यंग लोग भी जो हैं डॉक्टरों के पास जा रहे हैं। पूछो तो क्या बीमारी है, यही कहा जाता है कि टेंशन है। किस चीज़ की टेंशन है ये भी नहीं पता है। परमात्मा तो ये बात तक कहते हैं कि टेंशन देने की बजाय आप अपने आप पे अटेंशन दो तो सारी चिंताएं आपकी दूर हो जाएंगी। एक एक पल हमारे को सीखने को कब आएगा? जब हम पॉजिटिविटी की कुछ बातें सुनेंगे, पढ़ेंगे, मेडिटेशन करेंगे। तो ज़्यादा हम क्या करते हैं, हमारे सामने कोई व्यक्ति आया तो हम उसकी बुराई देखने लग जाते हैं, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसे करता है। तो परमात्मा के महावाक्य में रोज हमको एक ना एक बात, कभी बाबा कहते हैं कि बच्चे कम बोलना सीखो, अंतर्मुखी बन जाओ, कभी बाबा कहते हैं किसी की कमियों को नहीं देखो। तो जैसे माँ बाप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं, ऐसे ही शिव परम पिता परमात्मा अपनी मुरली के द्वारा, अपने महावाक्यों के द्वारा रोज हमें अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं। तो एक जैसे कहते हैं ना, हंस क्या करता है? अवगुण
वो दूध अलग कर देता है और पानी अलग कर देता है, उसके आगे रखो तो। और कंकर मोती रखो तो मोती चुग लेगा, कंकर को नहीं देखेगा। तो ऐसे हम उस परमात्मा के होली हंस बच्चे हैं। हमें किसी की कमियों को नहीं देखना है, सबके गुणों को देखना है। गुणों को जितना हम देखेंगे तो हमारी चिंताएं जो हैं, हमारे अंदर की जो हलचल है, वो सब खत्म होती जाएगी। तो मन में सिर्फ एक बात ही सोच लो कि मुझे किसी की कमियों को नहीं देखना है, हर आत्मा की अच्छाई को देखना है। अगर अच्छाई को देखेंगे तो हमारे मन की विचारधारा जो है बदल जाएगी और मन भी हमारा शांत हो जाएगा। तो इसीलिए अपने मन को चिंताओं से दूर करना है तो कभी भी किसी की कमियों को नहीं देखो। ओम शांति।